आवाज आती धक्का वाला जो नीचे जाता है, हाँ धक्का वाला नीचे जाता है। वहाँ से दिख रहा है सब। हाँ हाँ फ्रंट कैमरा चालू है सर। वही कह रहा हूँ। हाँ बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आइए सर, आइए बिल्कुल आइए बढ़िया। खड़े सर। चलिए चलिए आ रहा है। कुछ भी नहीं, आप शुरू कर दी टाइम 10 सेकंड होगा। ठीक है, शुरू करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा हम लोग पिछले 10 दिन जो हमारी ट्रेनिंग हुई जूम पे MFRD की तरफ से, तो उसी के तहत हमको ये भी बोला गया है कि ये ट्रेनिंग होने के बाद में अपने अपने स्कूल्स में तमाम टीचर्स जो भी टॉपिक्स पे डिस्कशन हुए हैं वहाँ पे, वो टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे भी हम लोग को इंडिविजुअल टीचर्स को कराना है। करने के बाद में इंशाल्लाह इसको बाद में हमारे स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो भी उसमें इम्प्रूव हो रहे हैं वो लोगों को फिर ये काम दिया जाएगा कि वो आसपास के स्कूल्स में जाके भी ये टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करें, और अगर वहाँ से भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रहे तो फिर जैसा कि टीम्स वहाँ पे बने हुए हैं बहुत सारे, तो अदर स्टेट्स में भी जाके हमको दूसरे स्कूल्स में बोलने के लिए मौका दिया जाएगा। तो इसी प्लान के तहत हमको ये बोला गया है कि हम ये वीक में ये प्रोग्राम्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट हमारे स्कूल्स में करना है। तो आज वो तमाम टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स पे हम अपने आप, शायद आप लोग भी चूज कर लिए होंगे टॉपिक्स। तो मैं जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूँ वो है लर्निंग से रिलेटेड, जो मिस्टर हमारे अब्दुल रहमान साहब का जो सेशन था चाइल्ड साइकोलॉजी और थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो उन्होंने एक्सप्लेन किए थे 10 दिन में, उनमें से एक टॉपिक ये लर्निंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग था एक्चुअली वो टॉपिक, क्योंकि हमारे को बहुत छोटे सेशंस रखना है, ऑडियंस भी हमारी बहुत कम है, टाइम भी बहुत कम टाइम में हमको खत्म करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से एग्जैक्टली वो टॉपिक को नहीं लिया हूँ, क्योंकि उनका थ्योरीज ऑफ लर्निंग में उन्होंने बहुत सारे 10 थ्योरीज बताए, तो 10 थ्योरीज में से सिर्फ 4 थ्योरीज कवर हुए। 2 दिन पढ़ाने के बाद में सिर्फ 4 थ्योरीज कवर हुए, जो बचे हैं थ्योरीज वो लेवल 2 में कवर होने वाले हैं। तो 2 दिन के सेशन करने के बाद में सिर्फ 4 थ्योरीज अगर कवर हुए हैं अंडर द टॉपिक थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो वो टॉपिक अगर हम लेके यहाँ पे करेंगे तो शायद फिर टाइम हमको भी बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा उसके अंदर सिर्फ टॉपिक में चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अंदर कंटेंट भी कम हो जाता। थ्योरीज ऑफ लर्निंग तो है, मगर मैं सिर्फ लर्निंग एक वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा लर्निंग के बारे में बात करके लर्निंग थ्योरीज में से किसी 1-2 थ्योरी को डिस्कस करके ये टॉपिक को हम वाइंड अप कर सकते हैं, ताकि क्योंकि 20 टॉपिक्स कुछ है तो फिर टॉपिक शायद रिपीट भी होंगे। तो आज कोशिश करेंगे जो भी सीखे हैं उसके बुनियाद पे ये टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन डाला हूँ, लर्निंग का डेफिनेशन डाला हूँ। अब बताया ये गया है हमको कि आप जब भी बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि सारी ऑडियंस जो भी सुन रहे हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जह हो, मतलब उनको हमसे कुछ मिल रहा है, इस तरह से उनके अंदर जज्बात हो, तो तभी हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकता है। तो अब मैं ये चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि लर्निंग बजाय मैं खुद बोलूँ कि लर्निंग क्या है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम अपने अपने आइडियाज इसके ऊपर लाएं। एक मिसबा सर भी इसमें एक बात बताए थे कि
जब आप कोई टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो कोशिश ये कीजिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन ऑडियंस से मिल सके उसी इंफॉर्मेशन को आप ले लीजिए। कुछ क्वेश्चंस के जरिए, कुछ डिस्कशन के जरिए जो है पूरी ऑडियंस से ही हम वो उससे रिलेटेड छोटे छोटे, हो सकता है कोई कंप्लीट आंसर ना मिले, सबकी तरफ से थोड़ा थोड़ा आंसर भी मिल सकता, तो वो मिलने के बाद में आपका काम सिर्फ ये रहता है कि जितने इंफॉर्मेशन आपको मिली उसी को जस्ट जोड़ते जाओ आप आगे के आपके सेशन में। तो ये जो टेक्निक है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं लर्निंग की डेफिनेशन ना बोलूँ, क्योंकि डेफिनेशन तो है, और चाह रहा हूँ कि लर्निंग जब आप वर्ड सुनते तो आपके जहन में क्या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती, या फिर आउट ऑफ द टोटली बॉक्स भी हो सकती है, लर्निंग के टॉपिक से ही हट के कुछ अलग ही बात भी हो सकती। तो क्या मैं 1 by 1 पूछूं या आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके कुछ बोलना चाहिए? गेन इंफॉर्मेशन टू इम्प्लीमेंट। एक तो सर बोले कि गेन इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि उसको हम बाद में इम्प्लीमेंट कर सकें। एक पॉइंट सर के मतलब सर ऐसा सोच रहे कि आगे परसेप्शन भी एक टेक्निक मतलब बात है इसके अंदर, उसके अंदर फिर इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक दो बात आ गई लर्निंग से रिलेटेड के गेनिंग इंफॉर्मेशन टू इम्प्लीमेंट। ओके, और दूसरा कोई बोल सकते हैं जी? सीखने को थोड़ा आप खोलिए, मतलब सीखना एक लफ्ज है, मतलब कोई एक एग्जाम्पल के जरिए भी अगर आप बोल सकते हैं इसको सीखना बोलते हैं, मेरी नजर ये आपकी सोच है, जरूरी नहीं है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको वही बोलना है। लर्निंग से रिलेटेड मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको वही बोलना नहीं है। आप क्या सोचते हो? बस ऐसा सीखना तो ठीक है, जैसे सर बोले नॉलेज को लेना, इंफॉर्मेशन को लेना, ये सीखना हो गया। तो सीखने को थोड़ा खोल के अगर बोले तो एक अलग इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जाने हुए से ना जाने हुए चीज को जानना, जो हमको मालूम है उसके जरिए जो हमको नहीं मालूम उस तक पहुंचना, बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है ये। हालांकि मेरे डेफिनेशन में ये बात नहीं है। दो चीजें आगे, एक तो इंफॉर्मेशन को लो जी, इजी टू हार्ड चेंजेस पर्सनैलिटी मतलब क्या? फिजिकल पर्सनैलिटी चेंज, क्या सोच बदली, ऐसा फिजिकल मेंटल एंड फिजिकल चेंज को लर्निंग बोलते। ओके, और मैथ्स में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं लर्निंग के बारे में मैथ्स के एंगल से तो, क्योंकि अगर थोड़ा हमारा विजन एक्सपैंड हुआ तो हम आगे शायद एजुकेशन लाइन में बहुत कुछ कर सकते हैं। 3 इंफॉर्मेशन खदीर सर कुछ कन्नड़ा में ही बोलिए, सीखने को क्या, सीखने से मतलब आपको क्या समझ में आता है? सीखने को तरबियती आप कुछ सिखाते हैं ना, नहीं है। हाँ, ओके, ठीक है। तो तीन चार बातें हमारे सामने आई लर्निंग के ताल्लुक से। लर्निंग का मतलब ये भी है कि हमको पहले से, जैसा अल्लामा बोले कि पहले से कुछ मालूम है, उसके जरिए हम जो हमको नहीं मालूम उसकी तरफ जा रहे हैं। जैसा पहले से मेरे को एक लैंग्वेज मालूम है, मुझे उर्दू जुबान आती, अब कोई किताब किसी टॉपिक के बारे में लिखी गई है, अब मैं उसको पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद कुछ मैं सीख गया सर। नीचे बैठे हैं, ऊपर भी बुलाइए, नीचे बुलाइए, हाँ पहले नीचे बैठाइए, आ रहे बोलिए। तो मैं बोल रहा था कि अगर मुझे उर्दू पढ़ना आता, ये मैं सीख चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे मालूम है। अल्लामा के डेफिनेशन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा था, ये मुझे मालूम है कि उर्दू किस तरह से पढ़ना है, शनाख्त है मुझे अल्फाजों की। अब कोई किताब मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग को किस तरह से बनाना है, उसके ताल्लुक से किताब लिखी हुई है, अब मैं वो किताब को पढ़ रहा हूँ, तो वो बिल्डिंग बनाने किस तरह से बनाना है वो चीज मैं सीख रहा हूँ, मगर किसकी मदद से? जो मुझे पहले से कुछ आता।
ये एक तरह से सीखना, इसको लाके आप हम हमारे मैडम के सोशल मीडिया के बात को भी जोड़ सकते हैं। उन्होंने बोले इजी से हार्ड को जाना, मतलब जो सीख चुके हो नो डाउट वो हमारे लिए इजी है, अब उसका इस्तेमाल करके जो हमारे लिए टफ है उसको हम सीख सकते हैं। ये हो गया। और रिजवान सर भी बोले कि इंफॉर्मेशन मिल जाए हमको, अब ये इंफॉर्मेशन मिलना भी किसी और पहले से कुछ मालूम रहा तो उसी के बुनियाद पे हम ले सकते हैं। तो थोड़ा इसमें 3-4 बातें हैं, अब इसको मैं फिर से यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें वो एंकरिंग वाली भी एक बात बताई थी मिसबा सर के, कुछ टॉपिक आप ऐसे छोड़ो जो कंप्लीट ना हो, अपनी तरफ से कंप्लीट बयान आप नहीं करना आप उसमें प्रेजेंटेशन में, ताकि ऑडियंस सोचती रहे कि लास्ट में इसके बारे में क्या होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ अब जितनी इंफॉर्मेशन आप लोग दिए लर्निंग के बारे में, जब ये स्लाइड्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, करने के बाद में अगर मैं फिर से आपको पूछूंगा कि लर्निंग के मतलब क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि फिर आप लोग ही कुछ और बातें बोलेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन वाले पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूं। तो अब कुछ प्रिंसिपल्स है लर्निंग से रिलेटेड, अब आप ध्यान रखिए प्रिंसिपल्स को जैसा जैसा समझ रहे तो आप सोचते रहिए कि लर्निंग क्या हो सकती है, लर्निंग का मतलब क्या हो सकता है। अब जितने भी स्लाइड्स आएंगे वो स्लाइड्स में जो भी बातें मैं बोलते रहूंगा उसको सुनते सुनते आप ये सोचते रहिए कि इस हिसाब से लर्निंग को क्या बोला जा सकता है, लर्निंग का मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स है लर्निंग के, मतलब जो भी हम सीखते हैं उसके ताल्लुक से कुछ लोगों का मानना है जो कि साबित शुदा बातें हैं। प्रिंसिपल का मतलब यही है कि किसी चीज के बारे में कुछ कानून तय हो चुके हैं, जो साबित है 100% वो वैसा ही रहता है। जैसा ग्रेविटी का कानून है, अगर कोई चीज ऊपर से छोड़े तो वो नीचे आती है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि वो जब छोड़ेंगे कोई चीज तो ऊपर तो नहीं जाएगी, नीचे, क्योंकि ये कानून एक प्रिंसिपल है। तो इसी तरीके से लर्निंग के बारे में भी कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग क्या है? यूनिवर्सल। इसका मतलब ये है कि लर्निंग हर वक्त हो रही है, हर जगह हो रही है, दुनिया में हर वक्त हो रही है, हर जगह हो रही है, और हर इंसान हर वक्त में हर जगह में कुछ ना कुछ सीख रहा है। मिसाल के तौर पे अब आप यहाँ गुलबर्गा के माहौल से वाकिफ है, समझिए आप टूर के लिए, पिकनिक के लिए आप हैदराबाद चले गए। अब वहाँ हैदराबाद के कुछ लोगों की जहानत को आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं, आपको मालूम हो रहा, तो मतलब आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कुछ ना कुछ सीख रहे ही सीख रहे। इनफैक्ट मैं तो ये भी मानता हूँ कि जब आप सोए हुए तभी भी कुछ ना कुछ सीख रहे थे। कोई ख्वाब गिर जाता, उसमें कुछ अजीब सी बात समझ में आती, फिर उसको कभी जिंदगी में इस्तेमाल करते, नतीजे अच्छे आना चालू होते। तो हर वक्त जैसा हमारे इसमें बोला जाता है कि क्या बोलते हैं उसे, गोद से लेकर गोद तक, हम गोद से लेकर गोद तक, रिटर्न रिवर्स हो गई। तो हमको सबको हमेशा हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, नया हमको मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी, ये पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आप लर्निंग को इसके बारे में अच्छा बोल सकते बाद में। जब भी कोई चीज हमारे को लर्निंग हो रही, नई चीज हमको मालूम हो रही, हमारी जिंदगी आसान हो। अगर कोई चीज मैं सीख गया, अब जैसा प्रेजेंटेशन है, अब हम नया नया कर रहे हैं, बहुत मुश्किल था, जब उसके प्रोस एंड कॉन्स, मतलब उसके अच्छे बुरे, इस तरह से उसकी बारीकियां जब समझ में आ रहे, तब वो चीज मुझे आसान हुई। तो लर्निंग से एक काम ये हो रहा कि मुझे मेरी जिंदगी आसान है। ठीक है, लर्निंग से एक काम ये हो रहा कि हमारी जिंदगी आसान, जितनी जितनी नई इंफॉर्मेशन मिलती जाएंगी, उसको जितना जितना हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उतना हमारी जिंदगी के बहुत सारे शोबों में हमको आसानी होती जाए। एक तो ये हो गया कि लर्निंग क्या है? यूनिवर्सल, मतलब हर वक्त आप लर्न कर रहे, हर जगह आप लर्न कर रहे, हमेशा लर्निंग होते रहे। ये बात तो सही है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल बनाया गया, इसीलिए ये कानून है, वरना कानून तो नहीं हो। कानून मतलब कहीं ना कहीं, तो अगर कानून नहीं है कोई चीज तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग साबित होना, कहीं ना कहीं वो चीज गलत साबित होना। अगर कहीं भी गलत साबित नहीं हो रही तो वाकई में वो कानून है। तो अगर यूनिवर्सल को हम देखेंगे तो डेफिनेटली लर्निंग को हम यूनिवर्सल बोलने से कोई दूसरा चारा है ही नहीं, हर वक्त सीख रहे, कुछ ना कुछ मालूम हो रहा। तो दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रिंसिपल जो है, लर्निंग हमेशा कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन में मैं सीख गया, अब 15-20 दिन तक कुछ नहीं सीखूंगा। आप चाहो या ना चाहो, कुछ ना कुछ तो आप सीख लेते, चाहे आपको मालूम भी हो या ना। वो लास्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिस्कस करूंगा। चाहे आपको मालूम हो कि आप ये चीज सीख रहे,
चाहे आपको नहीं मालूम हो कि आप चीज आपको मालूम हो या ना, आप सीखें। तो लर्निंग जो है कंटिन्यू हो रही, सब ब्रेक नहीं है बीच में। आज सीखा, कल थोड़ा गैप। आप कितना भी अवॉइड करो, आप कुछ ना कुछ सीखे बगैर रह ही नहीं सकते। तो हमेशा लर्निंग क्या है, कंटिन्यू है। एक तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब हर वक्त हो रही, हर जगह हो रही। और दूसरी चीज क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब हमें कंटिन्यू लर्निंग है। यहाँ पे हमेशा और कंटिन्यू एक जैसे नहीं है बातें, थोड़ा फर्क है दोनों में। कंटिन्यू सीखने का नाम लर्निंग है। कंटिन्यू हमेशा कंटिन्यू एक निरंतर। नया डेफिनेशन आ गया आप लर्निंग के बारे में। हमेशा हर वक्त सीखते रहने का नाम लर्निंग। एक नया डेफिनेशन अभी जा गया, सेशन खत्म होने से पहले जा गया। सेकंड, थर्ड पॉइंट, नो लर्निंग। ये एक्चुअली पूरा सेंटेंस है, मैं स्लाइड में वो सेंटेंस उतना बड़ा नहीं डालना बोल के उसमें से शॉर्ट करा हूं। प्रिंसिपल का जो सेंटेंस है वो बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसको अवॉइड करने के लिए खाली भाई नो लर्निंग नो डेवलपमेंट, नो लर्निंग नो डेवलपमेंट। इसका बेहतरीन एग्जांपल ये हमारा पेंडेमिक में समझ सकते हो। अब देखिए स्कूल्स बंद है, ठीक है, स्कूल को बच्चे नहीं आ सकते, एक तरफ टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, ये ठीक है। अब हमारे एज ए टीचर हमारी प्रॉब्लम ये है, हम टेक्नोलॉजी नहीं जानते, हम टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। अब जूम पे किस तरह से क्लासेस अरेंज करना, जूम पे 200, 250, 300 लोगों को किस तरह से मैनेज करना, उनको कैसा पढ़ाना है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो हम जहाँ थे वहीं रुके रहे, इंतजार कर रहे कि स्कूल कब खुलेंगे, फिर उस तरह की क्लासेस कब करेंगे, हम इंतजार करें। यही एग्जांपल MFRD वालों के साथ देखिए, इनके पास इंफॉर्मेशन है, लर्निंग है, ऑनलाइन को किस तरह से बेहतर इस्तेमाल करके टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, उन्होंने डेवलप हो। ये 10 दिन में उन्होंने जो करे शायद हम नहीं कर सकते, शायद बहुत सारे स्कूल वाले, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं कर सकते। इसका मतलब जो नहीं कर सके उन्होंने डेवलप नहीं हुए, जो कर पा रहे उन्होंने डेवलप हो रहे। इसका मतलब ये हुआ डेवलप वही हो सकता है जिसके पास लर्निंग है, जो लर्न कर रहा। इससे रिलेटेड एक कहीं पढ़ा था मैं, मतलब एक कहावत जिसको बोलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो नतीजे मिल रहे हैं आपको वही मिले, तो आप वही करते रहिए जो आप कर रहे हैं। आपके लाइफ में मेरी आज सैलरी 15,000 है, मुझे ठीक है 15,000 ही चुना, तो आप उतना ही काम करते रहिए जितने काम से 15,000 मिलते। अगर आप कुछ अलग आप चाह रहे तो आप जो कर रहे हो उसको भी आप बदलना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप अपने आप अभी यहाँ पे इसका कनेक्ट होता है पॉइंट, एक पॉइंट ये कनेक्ट होता है कि हम अगर चाह रहे कि हम चेंज होना, तो बिहेवियर में चेंज आना, लर्निंग का मतलब बिहेवियर चेंज होना। तो आपका बिहेवियर चेंज होगा तो आपके रिजल्ट चेंज होंगे। मैं आज ऑनलाइन को यूज नहीं कर सकता क्लास में, तो उसके बगैर जो रिजल्ट मिलता पढ़ाने से वही मिलेगा। अब मेरे बिहेवियर में चेंज करना है मुझे, मैं ऑनलाइन में कुछ अलग चीजें लाना है, मेरे को ऑनलाइन में जाके जिस तरह से वो भी टेक्निक्स हैं वो यूज करके पढ़ाना है। क्लास अट्रैक्टिव होगी, बच्चे को मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, तो बच्चे पढ़ना चालू करेंगे। पहले वाले तरीके से बच्चे नहीं पढ़ रहे, अब ये वाले तरीके से बच्चे पढ़ रहे। तो इसका मतलब लर्निंग हमारे को क्या करती, अलग नतीजे देना चालू करती। तो हम अगर डिफरेंट नतीजे चाह रहे, डिफरेंट रिजल्ट चाह रहे, तो हमारे बिहेवियर्स भी डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। बिहेवियर्स को डिफरेंट रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर लर्निंग हो। जब तक लर्निंग नहीं, बिहेवियर चेंज नहीं हो। अब मुझे मालूम नहीं है कि किसी को प्रेजेंटेशन में किस तरह से आवाज को यूज करना है, और वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा करना है, कब कौन से वर्ड को जोर देना है, कब कौन से वर्ड्स को आहिस्ता से बोल के गुजरना है, ये मुझे नहीं मालूम। तो जब मैं इसके बगैर कुछ प्रेजेंटेशन दूंगा तो ऑडियंस को उतना इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं सीखूंगा आवाज की तब्दीली, अल्फाजों पे जोर देने से किस तरह लोगों की फीलिंग, सुनने वालों की फीलिंग पे असर होता, सीखूंगा, तो मेरे अंदर मेरा बिहेवियर चेंज होगा। मेरी आवाज चेंज हुई, इसका मतलब मेरा बिहेवियर चेंज होगा। मैं वर्ड्स पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरा बिहेवियर चेंज होगा। ये कब हुआ, तब मैं लर्न करूँ। तो इससे ये साबित होता कि विदाउट लर्निंग देयर इज नो डेवलप, नो लर्निंग नो। अगर आपको डेवलप होना है तो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग है लर्निंग मेक्स ए पर्सन डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनामिक है मतलब अगर आप इंटेंशनली चाह के कुछ नई चीज नहीं सीख रहे, तो आप हमेशा मतलब क्या बोल खामोश मिजाज के आदमी रहेंगे।
आपसे कोई ना माहौल में चेंज आते रहेगा, ना आपके अपने आप में कोई चेंज आते रहेगा, कुछ भी नहीं होते रहेगा। अगर आपके अंदर लर्निंग है तो आप क्या होंगे, एक डायनामिक पर्सनैलिटी में। डायनामिक मतलब आप ये भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं, आप उसमें भी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, आपका वहां पे भी बहुत कुछ हो रहा, ठीक है। तो आप फ्लेक्सिबल भी रहेंगे, मतलब ये काम, ये चीज से मेरे पास एक ही काम को करने के बहुत सारे इंफॉर्मेशन है मेरे पास। हर काम करेंगे, हाँ, हर काम करने वाला नहीं, हर काम करने वाले बनेंगे, क्योंकि मुझे एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके मालूम है। अब एक तरीका आजमाया नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिक मैं दूसरे तरीके पे जाऊंगा। तो मैं फ्लेक्सिबल हूँ, एक ही चीज पे अटक के नहीं बैठूंगा, हर तरीके से तो सब काम कर सकेंगे, कोशिश करके मैं जो चाहता हूँ वो नतीजा निकाल सकूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग इंसान को क्या करती, डायनामिक और फ्लेक्सिबल बनाएगी। आखिरी पॉइंट, लर्निंग आपकी हमारी कॉन्शियस लेवल पे भी हो रही और अनकॉन्शियस लेवल पे भी हो रही। जैसा मैं बोला, आप चाहो, आप चाह के भी लर्न कर सकते, अगर आप नहीं चाह रहे तो भी कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग हो रही। मिसाल के तौर पे एक जमीन है, वहां पे आपको फसल उगाना है, आप चाहे अगर तो वहां पे फॉर एग्जांपल समझिए तुअर की फसल उग सकती है, अगर आप वहां तुअर का बीज पेरे, ये आपके चाहने से हो रहा। आप नहीं चाह रहे, कुछ भी नहीं पेरना चाह रहे, तभी भी वो जमीन पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ तो उठेगा। अब वो डेफिनेटली क्या होगा, आपके फायदे का तो नहीं रहेगा, आपकी जमीन पूरी खराब करेगा। तो आप ये चीज समझना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है ताकि हम जितना हो सके उतना कॉन्शियसली चीजों को सीखने की कोशिश करें। मुझे किस तरीके के नतीजे मेरी जिंदगी में चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीजें सीखना पड़ता है, मेरी जिंदगी में वो चीजों को सीखने में लगा। अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो आपकी जो भी लर्निंग हो रही वो सब ऑटोमेटिक होगी। जैसे घास अब एग्जाम आना शायद हो सकता है, बहुत सारे बच्चे अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने का उनका इंटेंशन है, तो उन्होंने डेफिनेटली रोज पढ़ने में इंटेंशनली उन्होंने लर्न कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं, देखेंगे रिजल्ट आया तो क्या तो करेंगे, आए जब एग्जाम देखेंगे करेंगे बोले, अब उन्होंने भी बहुत कुछ सीख रहे, वो जो भी सीख रहे वो इनके काम का नहीं। एग्जाम्पल सर, एग्जाम का ये एग्जाम का हाँ, क्योंकि थोड़े बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, 41 अच्छा लिखेंगे, पढ़ेंगे, सोच रहे हैं। थोड़े बच्चे नहीं पढ़ने वाले, जहाँ से कैसे पास होते हैं हम, अनकॉन्शियस होता वही है ना, जान छोड़ो तो जितने मिलते कि नहीं हमारे, यही हुई बात। अब जानबूझ के वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तो अनजाने में कुछ ना कुछ दूसरा तो सीख लेते। अब वो उनके बिहेवियर को चेंज कर रहा, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स भी डिफरेंट। तो लर्निंग, ये बात हमेशा याद रखना जरूरी है हमारे को कि हम चाहो तो भी हमारी लर्निंग हो रही, हम ना चाहो तो भी खुद। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले कोई और तरीके से आप लर्निंग के बारे में बोल सकते हैं, डेफिनेशन। बीच में छोटा बच्चा, माँ बाप जो लैंग्वेज बोलते हैं, हाँ, बच्चा कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहे तो नहीं सकता, नहीं सीख सकता, चाह भी नहीं सकता, हाँ, बगैर उनके चाहे नहीं सीख सकता। माँ बाप की जुबान सीखता है बच्चा, माँ बाप के अखलाक सीखता है। तो माँ बाप को एक मॉडल रहे जैसा उनको देख के सीखता है। उन्होंने अगर उर्दू जुबान में बात कर रहे थे, उर्दू चाहा तो भी बच्चा इंग्लिश नहीं सीख सकता, अनलेस जब तक उसके माँ बाप नहीं चाह रहे। अब यहाँ पे अनकॉन्शियसली बच्चा सीख रहा, कॉन्शियसली माँ बाप सिखा रहा, तो दोनों तरीके से लर्निंग हो रही है। तो हम इसकी मिसाल और एक्सटेंड, उसको और बढ़ा के भी बात कर सकते हैं। अब हम जब क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे बच्चों को, मैं जो बोल रहा हूँ वो बच्चा ध्यान से सुन रहा, वो सीख रहा, ये कॉन्शियसली सीख रहा। दूसरा, मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो रवैया है, मैं रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, एकदम गुस्से में बात कर रहा हूँ, बच्चा अगर कोशिश करके आंसर देना चाह रहा तो भी मैं उसको धुतकार दे रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये चीज उन चाहे कॉन्शियसली तो नहीं सीख रहा, मगर अनजाने में मेरा बिहेवियर कॉपी कर ले रहा हूँ। थोड़ा इसको यहाँ से ऐसा भी जोड़ सकते हैं, जैसा मिसबा सर बोले टीचर जिम्मेदार है अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो मैं वो तो अभी उसमें बहुत सारे लोगों की उसमें मतलब 2-2, 3-3 राय हैं। इतना तो बोल सकते हैं कि बच्चा आपका बिहेवियर तो सीख रहा, इस लिहाज से तो आप जिम्मेदार हैं। वो नहीं पढ़ रहा तो आप जिम्मेदार हैं, फिर उसके बहुत सारे माँ बाप भी जिम्मेदार है, माहौल भी जिम्मेदार है, बहुत सारा जिम्मेदार, सिर्फ टीचर ही जिम्मेदार नहीं है उसमें। मगर मेरे जो मैं जिस तरह का कैरेक्टर उसके सामने रख रहा हूँ, उसके लिए तो कम से कम मैं जिम्मेदार हूँ। ये चीज उन अनकॉन्शियसली सीखा। तो हम जब भी पढ़ा रहे, इतना ध्यान रखना जरूरी है कि हम जो बोल रहे, जो समझा रहे, जो टॉपिक के बारे में बात चल रही, उसको बच्चा ध्यान से सीख रहा, उसके जहन में है वो बात, वो क्या सीख रहा उसको मालूम है, मगर मेरा जो रवैया है उसके जहन में नहीं है, मगर वो उन सीख रहा।
तो लर्निंग हमेशा जो है आप चाहो तो भी हो रही, नहीं चाहो तो भी, ये भी कानून है, प्रिंसिपल बना सकते हैं, इसलिए इसको प्रिंसिपल। तो कोई अलग से अब एक नया डेफिनेशन बोल सकते हैं लर्निंग का। हालांकि मेरे जो डेफिनेशन में है वो डेफिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई, वो एग्जैक्टली वही है डेफिनेशन। जो बच्चा जिंदगी कर रहा है, जितनी जिंदगी में बढ़ रहा है, जैसे सर बोले थे, जिंदगी बच्चा जिंदगी में चल रहा है, उसको भी लर्निंग ही बढ़ती, वो लर्न कर रहा है इसलिए जिंदगी में। इसका मतलब लर्निंग वो चीज है जो जिंदगी में आगे बढ़ती है। एक दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते, गेनिंग इंफॉर्मेशन के अलावा, इजी से हार्ड के अलावा, चेंजिंग बिहेवियर से अलावा, नहीं मालूम से मालूम है के अलावा, ये भी लर्निंग वो चीज है जो इंसान को आगे बढ़ा दे रही है। जिंदगी में सब आ जाता हो, जिंदगी में आगे कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, जो कर रहा है, जैसा पूरे की पूरे नाम डेफिनेशन एक मिनट आ गया पूरा, एक मिनट प्रिंसिपल तो चल रहे हैं, डेफिनेशन भी चल रही साथ। तो ये फायदा मिसबा सर जो बताए थे कि आप एक चीज एक हुक छोड़ देना जहाँ पे लोगों का माइंड अटका रहे, आप बार बार उस पे आते रहना, आपकी जुबान से नहीं बोलना और होते रहना। तो 5 डेफिनेशन आ गया, मेरा डेफिनेशन तो एक ही है, मैं जो इसमें डाला हूँ वो तो गूगल से निकाल कर डाला था, वो एक ही डेफिनेशन है, मगर हमारे पास अब तक 5 डेफिनेशन आ गए। तो नेक्स्ट स्लाइड, प्रिंसिपल सीख लिए हम। नेक्स्ट चीज ये है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, मतलब आप लर्निंग करते इसकी वजह क्या क्या चीजें बनती। फैक्टर्स ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको सीखने पे आमादा करते, या फिर जिनकी वो चीजें हैं तो आप सीखते। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर 2 बातें हैं। जो फैक्टर्स हैं, जो वजूहात हैं सीखने के, जो वजूहात बनते सीखने के, वो 2 हैं। एक तो पर्सनल है, खुद से होते, दूसरे एनवायरमेंटल, आतराफ की चीजों की वजह से भी वो चीजें भी वजह बनती हमारे सीखने के, और हमारी अपनी पर्सनैलिटी भी है जो वजह बनती चीजों को सीखने की। पर्सनल में क्या क्या हो सकते हैं, जैसा कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मुझे कारपेंट्री में इंटरेस्ट है तो मैं कारपेंट्री सीख लूंगा। इंटरेस्ट पर्सनल है, पर्सनल चीजों में ये फैक्टर है पर्सनल। मुझे इंटरेस्ट है आर्किटेक्ट बनने में तो मैं आर्किटेक्ट से रिलेटेड चीजें सीखूंगा। मुझे इंटरेस्ट है आलिम बनने में तो मैं वो आलिम कोर्स की जो भी चीजें हैं वो पढ़ूंगा, सीखूंगा। इंटरेस्ट भी मानने लगता। दूसरा पर्सनल हमारा मोटिवेशन, तो हम कितने क्या बोल सकते हो मोटिवेटेड है, उसको उर्दू में कैसा बोलते हैं, आमादा है कोई चीज करने के लिए, आगे ऐसा ठहर गए बस अब मिला करतूस में, तो आमादा है उन चीजों को करने के लिए, सीखने के लिए, वो भी मायने रखता है। पर्सनल में बात करूँ मैं। अब अगर हम बच्चे को सिखाना चाह रहे तो एक काम बेहतरीन हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को वो चीज के लिए मोटिवेट कर सकते। जो सीखना चाह रहे इंसान उस वक्त तक चीज की तरफ नहीं बढ़ता जब तक उसकी तरफ आमादा नहीं होता, उसकी तबीयत उसकी तरफ खींचती नहीं उसको, इसी को बोलते हैं मोटिवेशन। अब मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है प्रेजेंटेशन देने में, मतलब मैं मोटिवेटेड ही नहीं हूँ, अंदर से ऐसे जज्बात ही नहीं आ रहे, हाँ मैं अब मिला तो कर कुछ तो कहाँ से करूँगा। तो मोटिवेशन पर्सनली वो भी मायने रखता हूँ, और एज भी मायने रखती। पर्सनल इंसान की एज भी, इंसान जब बच्चा जब छोटा रहता तो उसका लर्निंग स्पीड बहुत ज्यादा रहती। मैं कहीं पढ़ा था कि शुरू के 3 साल में बच्चा 60% चीजें सीख गए रहता। 7 साल का जब तक होता 99% चीजें उसकी तैयार हो गए रहती। 7 साल के बाद उन जो सीखा खाली उसको दिखाना चालू करता हूँ बस, तो रिव्यू करता हूँ, तो बता दे रहा था जो सीखा जाहिर एक्सप्रेस करते रहते। ठीक है, तो इस हिसाब से पर्सनल में क्या है, एज भी मैटर करती है। आप जैसा जैसा उम्र बढ़ती जा रही उसके हिसाब से स्पीड भी कम होते जाती है, और वो भी डिपेंड है, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं और लास्ट उम्र के वक्त भी बच्चों से ज्यादा स्पीड और ज्यादा सीखते रहते हैं। तो एक पर्सनल में एज है, मोटिवेशन है, इंसान का इंटरेस्ट है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। और कोई बोल सकते, कोई हो सकती पर्सनल में एज, इंटरेस्ट और मोटिवेशन को छोड़ के पर्सनल। और एक दो बोले तो अच्छा लगता है, सेशन इंटरेक्टिव जैसा होता। प्रोफेशन भी आ जाता है। अब हम जो प्रोफेशन में है, जो प्रोफेशन में एक्सपर्ट बने, जो प्रोफेशन में हम एक्सपर्ट है,
तो वो भी फैक्टर है मेरे को उसके अंदर नई नई चीज़ें सीखते रहना। फैमिली बैकग्राउंड, ये इसमें आता है, नेक्स्ट एनवायरनमेंट में आता हाँ। हूँ, माहौल में आता हूँ, फैमिली बैकग्राउंड, दूसरी चीज़ें, और एक कौन सा तो भी पर्सनल में फादर की तरह बनना, नहीं कुछ वो भी एनवायरनमेंट में आ गया। भी आता है। अपने अंदर से क्या क्या हो सकता है सीखने के लिए, क्या क्या हमारे को चीजें आमादा करते हैं सीखने के लिए, अपने अंदर से पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, मोटिवेशन हो गया, और एज हो गया, और बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें लिस्ट में थे, मेरे को भी याद नहीं वो लिस्ट में बहुत एक 8-10 दिए थे वो। दूसरा है एनवायरनमेंट। अब ये तो हर किसी को मालूम होता है एनवायरनमेंट में नेचर से बाहर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं सीखने के लिए। एक तो सर बोले फादर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अल्लामा भी बोले और खदीर सर भी बोले कि जो है पेरेंट्स के रवैये को देख के भी बच्चे उसको अपनाते। मिसबा सर एक अच्छी बात ये भी बोले थे कि बच्चा वो नहीं सीखता जो आप उसको सिखाते, बच्चा वो सीखता जो वो आपको करता हुआ देखता। एक बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, 2 बच्चे हैं समझो। भाई बड़े बच्चा बड़ा हुआ बोल के आप उसको गुस्सा कर रहे, मार रहे, डरा रहे, उसके हर गलतियों पे टोक रहे, कर रहे, हालांकि वो इसको तो नहीं सिखा रहे, मगर उन देख रहा गलती करने पे मार मिलने वाली है, इसका मतलब गलती से दूर रहो। जबकि लर्निंग सबसे ज्यादा माना जाता है, साइकोलॉजी में माना जाता है कि अपनी मिस्टेक से हम जितना सीखते उतना कोई किताब पढ़ के नहीं सीखते। हमारी गलतियां, जब कोई काम करते हैं गलती होती, गलती होने से हम जितना सीखते उतना कोई किताब पढ़ के नहीं सीखते। तो अब यहाँ ये बच्चा ऐसा सीख रहा है, एनवायरमेंट इफेक्ट में बात कर रहे हैं, और वो बच्चा ये सीख रहा, छोटा बड़े भैया गलती करे थे, खूब पिटाई हुई थी, इसका मतलब 40 कदम दूर भागो गलती से, परवाह नहीं, कुछ ना को करो, गलती मत करो। जी क्या एक एग्जाम्पल? पर्सनल बोलो मैडम। सुधरने का मादा कम रहता उसमें। अगर हाँ, उसमें और एक चीज भी मैं सुना था, शायद अब्दुल रहमान सर बोल रहे थे या मिसबा सर या गुफरान सर कोई एक स्पीकर बोल रहे थे कि आप अगर डांट रहे बच्चों को तो उसी चीज पे डांटो जो कैरेक्टर से रिलेटेड है, जो अखलाक से रिलेटेड है, वो चीज पे डांटो। कोई नई चीज ट्राई कर रहा बच्चा तो उस पर मत डांटो। रवैया मतलब एक बद अखलाकी करा बच्चा, अब आप डांट रहे तो वो जो सामने वाला है वो ये सीख रहा कि बद अखलाकी पे मार मिलती, तो डर के ऑटोमेटिक उन बद अखलाकी से बचा रहे हैं। तो आप मारना है, ये भी बोले थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कोड़ा टंगा देते थे, मारे नहीं कहते करना, डराते थे खाली सर, एक के बच्चे डर जाते टंगा है खाली। तो इस तरह से एनवायरनमेंट भी इफेक्ट। दूसरा रिलेशनशिप विद पेरेंट्स हो गया, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ जो उठना बैठना, कैसे दोस्तों के साथ उठना बैठना है। हदीस भी है शायद, जिस तरह की आपकी दोस्ती है उस तरह के आपका अखलाक बन जाएंगे सब। तो पर्सन नोन बाय कपल गिव्स, हाँ, एक पर्सन नोज बाय ही द कंपनी ही कीप्स। तो लर्निंग वहां से भी होती, ऐसी जगह से भी होती जिस तरह के उसके दोस्तों है वहां पर। ये इस तरह से हो गया। और कल्चरल इफेक्ट भी है, कैसे कल्चर में रहते। अब साउथ इंडिया में अगर कोई रह रहा है तो उसकी बहुत सारे लर्निंग ऐसे हैं जैसे हम जा साउथ इंडिया मतलब नीचे वो केरला में वहाँ जो रहे, वहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी है, चीजों को जिस तरह से वो समझते हैं उनका अलग ही है, यहाँ हमारे पास कोई अलग है। तो कल्चर हमारा कैसा है, कल्चर भी मायने रखता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। और लैंग्वेज, नेबर्स हाँ, वही पड़ोसी वगैरह जैसे। और दूसरी चीज लैंग्वेज से भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये उस सेशन में तो नहीं बोला गया था, मैं कहीं पढ़ा था। और सर रहन सहन, कपड़े पहनने का, जैसे माहौल में रहते हैं उस हिसाब से, ये भी एक चीज सीख गए हम, कपड़े कैसे पहनना, ये भी एक लर्निंग ही है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड भी एक कहीं मैं पढ़ा था कि आपके पास अगर किसी सिचुएशन को बताने के लिए कोई लफ्ज है तो ही आप वैसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अफ्रीका में एक ट्राइब है, मतलब एक कोई आदिवासी, उनके जो लैंग्वेज वो यूज करते, वो लैंग्वेज में वार का लफ्ज ही नहीं है। वार मतलब जंग, लफड़े झगड़े, मारा मारी, इसको बताने के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। तो शॉकिंग बात यह है कि वहां झगड़े नहीं होते। झगड़ नाम याद है, अफ्रीका में कोई ट्राइब है,
उनके कल्चर में, उनके लैंग्वेज में वार लफ्ज ही नहीं है। तो इसका मतलब झगड़ा लफड़ा किसको बोलते हैं उनको मालूम ही नहीं। तो लैंग्वेज भी मायने रखती है हमारे को चीजें सीखने में। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बोला आप सब लोग एकदम डिप्रेस्ड हो जाइए उनको बोले तो कुछ ना कुछ ऐसा आता, डिप्रेशन किसको बोलते हैं, बहुत गमगीन हो जाइए आप लोग, गम को याद करिए, आपकी जिंदगी का कौन सा गम था बहुत बड़ा, याद करो बोले तो कुछ ना कुछ ऐसा आता, गम किसको बोलते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए लफ्ज गम है नहीं तो आप वो फीलिंग्स नहीं करते कभी, तो एक नई फीलिंग को महसूस ही नहीं करते आप। या वहाँ झगड़ा हो रहा है लेकिन क्योंकि वो झगड़ा बोलने नहीं जानते तो हमारे तक पहुँच नहीं रही बात। नहीं पूरी रिसर्च है ना सर मोर्चा को बोला क्या है, जब वार है नहीं जैसा आप बोले, शायद वो लड़ रहे हैं, उनको मालूम ही जो वार क्या बोल किसी झगड़ा बोलते वो हम सोच नहीं थी कि सर जो मोर्चा बोलेगा ऐसा नहीं हुआ सर, वो मारो मारी कत्ल गारत हो रही सब हो रही, पूरा मालूम नहीं हो क्या इसको वार बोलते, वार नहीं मालूम थिंकिंग है सर, वो एक रिसर्च है। हम लफ्ज जैसे इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमारी लर्निंग होती है, ये एनवायरमेंटल चीजों में से है। हर जैसे तुलु भाषा भी इसका लिपि नहीं है, जैसे हमारा तुलु भाषा में लिपि नहीं है, कंपनी में उसका लिपि नहीं है, तो मालूम नहीं कि वो लैंग्वेज है, ऐसा है। हाँ वो लैंग्वेज नहीं है, मालूम नहीं पड़ता, बोला जाता है बिल्कुल मगर उसका ये नहीं है, लिपि नहीं मिलेंगी। जैसे कन्नड़ा में लिपि रहता, इंग्लिश में लिपि रहता, लिपि बोले तो सिंबल्स रहते हैं, ग्रामर सिंबल्स। तो वर्ड्स के ऊपर बोलने का बहुत कुछ रहता है, नहीं मतलब लैंग्वेज की बात नहीं बोले भाई, मेरे पास बहुत है वर्ड्स के बारे में बोलने के लिए, पर टॉपिक से जरा हटना पड़ता है उसके वास्ते। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लर्निंग। कितने टाइप्स हैं जिनसे हमारी लर्निंग होती, क्योंकि वो फैक्टर थे जो वजह बनते सीखने के, ये एक जरिए हैं जिनसे आप सीखते। इससे पहले जो हम डिस्कस करें वो ये था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वजह बनते हमारे लिए कुछ सीखने के लिए। ये जो टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ लर्निंग, इसमें हम बात करें सोर्सेस, क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन सी चीज है जिसके जरिए आप सीखते। सबसे पहली चीज है मोटार लर्निंग। मोटार का मतलब आप अपने फिजिकलिटी से सीखते हैं। अब एक बच्चा है, मिसाल के तौर पे उसको ये बॉक्स है, ये कैसा फील होता, उसका टच कैसा, उसे मालूम ही नहीं। वो खेलते खेलते आया, इसके ऊपर हाथ रखा, तब उसको समझ में आता है इस तरह की दिखने वाली चीज की फीलिंग कैसे रहती है जब हम टच करते हैं। तो अपनी बॉडी यूज करके हम सीखते। जैसा 5 हिस्स बहुत कॉमन है हमारे इस्लाम में भी, जब इल्म की बात आती तो 5 हिस्से जाहिरी के बगैर, हवा से जाहिरी के बगैर इल्म की शुरुआत नहीं होती। कौन से 5 सेंसेस ऑफ लर्निंग। तो ये मोटर में ये आ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू में जो स्पेशली जो अब शायद यहाँ पे वो एलकेजी के मॉन्टेसरी के टीचर्स नहीं है शायद, तो बहुत ज्यादा बच्चे जो 3 साल तक सीखते वो मोटार लर्निंग ही रहती है, छू के, देख के, चख के, सुन के, उसी से सीखते रहते हैं। अगर इसमें से कोई एक चीज पे भी ज्यादा काम नहीं हुआ तो वो चीज का इस्तेमाल उसके अंदर कम हो जाता और उस चीज से सीखने की कैपेसिटी भी उसकी कम हो जाती। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान पैदाइशी बहरा है, उसको सुनने नहीं आता क्या, तो ऑटोमेटिकली गूंगा भी रहता। पैदाइशी उन बहरा पैदा, उसको आवाज ही नहीं सुन सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उन गूंगा, उन बोल भी नहीं सकता क्या, हालांकि बोलने की काबिलियत है उसके पास मगर बोल नहीं सकता। क्यों? उनको ये आवाज ही नहीं सुना जिसको उन मुंह से निकाल सके। ठीक है, तो 5 सेंसेस को हम बच्चों के अंदर इस्तेमाल में आना, बच्चों के इस तरह से हम हमारे क्लासेस को अरेंज करने की हमारे को जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक तरीका है जिससे बच्चे क्या हम खुद भी सीखते हैं। ठीक है, दूसरा है परसेप्शनल। हमारी लर्निंग परसेप्शन से भी होती है। परसेप्शन का मतलब जैसा आप बोलते हैं ये धूप के दिनों में होता है सर, अक्सर गर्मी बोल रही है, क्या होता है समर सीजन में रोड पे जब वो मिराज बोलते थे उसको, लोग पानी है जैसा दिखता है, तो पानी नहीं, टेम्परेचर के हिसाब से उर्दू में शराब बोलते, धोखा होना। तो होता है क्या, परसेप्शन की बात करूंगा, हम सीखते चीजों को, ये परसेप्शन भी एक जरिया है सीखने का। मैं जरिए कौन कौन से जरिए से हम सीखते हैं उसकी बात कर रहे हैं। एक तो मोटार हो गया, दूसरा परसेप्शन, अंदेशा। हाँ, अंदेशा जो जहन में हमारे पैदा होता। मिसाल के तौर पे जो एग्जैक्ट वो जगह पे शख्स खड़ा है उसके लिए रियलिटी ये है कि यहाँ पे पानी नहीं है,
यहाँ पे जो खड़ा है इसके लिए हकीकत यह है कि वहां पानी है। तो परसेप्शन से भी दुनिया को किस नजर से हम देखते उस हिसाब से भी हमारी लर्निंग होती, नजरिए से भी लर्निंग होती, किस हिसाब से हम चीजों को देखते उस हिसाब से भी हमारी लर्निंग होती। ये परसेप्शन हो गया, बहुत बोला जा सकता है उसमें। और नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट से भी हमारी लर्निंग। मिसाल के तौर पे 4-5 चीजें मेरे सामने पड़ी गई, मैं चारों के बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन दिया, बताया ये चीज में ये है, इसकी क्वालिटी ये है, इसका मटेरियल ये है, इसका ये है, ये इस तरह से चारों चीजों को बताया गया। तो ऑटोमेटिक मेरा जहन क्या करता है, इसमें सब अरे ये इसमें भी है ना, ये इसके जैसा अच्छा है। वो परसों देखे सर अल्लामा जैसा बोले, पहले से जो मालूम है उससे कनेक्ट करके हम बोलते सीखते। नई चीज तो सीखे, मगर हुआ क्या, जो ऑलरेडी मेरे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट थे उसके इस्तेमाल से सीखा। तो कॉन्सेप्चुअली भी हमारी चीजें मालूम होती है। अब जैसा कि अक्सर ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को समझाने में एक बात इस्तेमाल होती है कि क्या तो जहन से निकल गया, अच्छा आया था पॉइंट। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट से भी हम क्या है चीजों को सीख सकते हैं। और लास्ट स्किल है। स्किल मतलब हम कोई चीज जैसा मैकेनिक है कोई, वो मैकेनिकली वो जाके वो चीजों को यूज करके सीखा, कोई एक स्किल, हम एक स्किल डेवलप अपने आप से डेवलप करके भी, वो भी हमारे अंदर एक जरिया है जिससे हम चीजों को सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी में स्किल सीख सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ लर्निंग हो गए। लास्ट नेक्स्ट चीज जो है अप्रोचेस, मतलब लर्निंग को समझने के लिए क्या क्या तरीके आजमाए साइंटिस्ट, लर्निंग किस तरह से होती, कब कब होती, उसकी वजह क्या क्या हो सकती है, या फिर लर्निंग से रिलेटेड क्या जो भी साइंटिस्टों को समझना था वो समझने के लिए उन्होंने क्या क्या अप्रोचेस यूज करें, किस तरह से उसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स अरेंज करें, या फिर किस तरह से उसकी समझ हासिल करने के लिए उन्होंने आगे बढ़े, वो तरीके क्या क्या थे उसके बारे में है। जिसमें अब तक तो हमारे पास खाली बिहेवियरिज्म पे छुआ, ये 10 दिन बिहेवियरिज्म में छुआ। बाकी के 3 जो है कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिज्म और ह्यूमैनिज्म, ये क्या है, हाँ ये कॉन्सेप्चुअल के बारे में याद है मेरे को। कॉन्सेप्चुअल के बारे में ये जैसे डोर है, ठीक है, मैं जो घर में रहता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारा कोई बच्चा है छोटा, अब उन देख रहा, ये डोर को देख रहा, जितने भी डोर है हमारे घर में वो देख रहा, तो अब उन क्या समझा, डोर का मतलब ये है ये वो चीज है जिसके जरिए कमरे में अंदर जा सकते हैं और उसके जरिए कमरे से बाहर आ, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उसको। ये कॉन्सेप्ट की मदद से उन किस तरह से सीख सकता। अब किसी के दूसरे घर में गया, दूसरे घर में अगर गया बच्चा, तो डोर एग्जैक्टली वो डिजाइन का नहीं रहता, मगर समझ जाता बच्चा कि ये डोर ही है। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे रिलेटेड जो भी दिखता वो हम देखते ही सीख जाते। अब हमको कोई नहीं बताया कि हर जगह जहां भी जा रहे देखो भाई ये डोर है, इसको खोलना पड़ता, इसके अंदर जाना पड़ता, कोई नहीं बताया, वो एक ही सीखे हम हमारे घर का खंड, तो उसको लेके हम हर जगह देखते ही समझ में जाता। कितना भी अजीब किस्म का डिजाइन क्यों ना, इवन लेटेस्ट भी अगर कोई आया, ग्लास का भी डोर ऑटोमेटिक खुलने वाला भी अगर आया, तो भी हमको मालूम ही होता कि ये डोर ही चाहिए। हालांकि ये स्पेसिफिकली खास करके ये एक चीज के बारे में नहीं सीखे हम, डोर से रिलेटेड आइडिया जो भी है वो खास करके ये एक डोर के मुताल्लिक तो नहीं सीखे हम, कोई और डोर के मुताल्लिक सीखे थे, मगर वो हर जगह अप्लाई। तो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, पैदा हो गया हमारे अंदर, तो उसके इस्तेमाल से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हो गया, कॉन्सेप्चुअल हो गया, स्किल हो गया। ये जो बिहेवियरिज्म था, जो अप्रोचेस में 4-5 अप्रोचेस थे, उसमें पहला जो था बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में 3 टाइप के अप्रोचेस थे, एक ट्रायल एंड एरर था, और दूसरा क्लासिकल कंडीशनिंग था, और तीसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग। 3 थे। 3 में मैं सोचा था कि आज सिर्फ ट्रायल एंड एरर को बोल के बात खत्म करना, तो ट्रायल एंड एरर से भी लोग सीखते। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं स्लाइड में डाला था, एक बच्चा साइकिल चला रहा, एक बच्चा स्विमिंग कर रहा, तो ये तरीके की चीजें जो है हम ट्रायल एंड एरर से पहले ट्राई करते, गलती होती तो समझते कि इस तरह से ये काम नहीं होता, तो फिर कोई दूसरा तरीके से करते सीखते। तो ट्राई करते करते, गलतियां करते करते हम चीजों को सीखते। उसके बेस्ट एग्जांपल गेमिंग देता तो ट्रायल बोलता, हाँ ट्रायल सीखने के लिए ट्रायल देता, वहाँ गलतियां। हमारे स्कूल के टेस्ट जो लेते हैं वो भी एक ट्रायल एंड एरर बोल सकते हैं। यहाँ करो गलतियां, परवाह नहीं, उससे सीखो, मगर
ट्रायल एंड एरर एक अप्रोच है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट उसके लिए ईएल थॉर्नडाइक जो साइंटिस्ट है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कैट को ऑलमोस्ट 12 टाइप के कैट्स यूज करे उन्होंने 9 to 6 to 19 मंथ के लिए, से लेकर 32 महीने के जो कैट्स थे उनको यूज करके उन्होंने वो एक एक्सपेरिमेंट करे। शायद आप लोग सब देखे याद होगा सर कोलर्स बंद पकड़ ना वो कुत्ते को रख के बंदर को भी करे थे अंदर नोज लगा के पिंजरे को एक बॉक्स में कैट को रख दिया उन्होंने साइंटिस्ट और उसके बाहर जो है एक फिश रख दी। उसके बाहर एक फिश रख दी है मगर जो रॉड्स थे वो जैसा जेल के रहते जेल में जो रॉड जेल के डोर में जो रॉड्स होते उस तरह के जो रॉड्स है उसके किसी एक रॉड के अंदर एक क्लिप रखे थे अगर उसके ऊपर हाथ पड़ गया तो ये गेट ओपन होता और वो कैट बाहर आके उसको खा सकती। तो वो कैट वो क्या बोलते हैं फिश की तरफ बढ़ रही बहुत अंदर कोशिश चल रही है उसकी कैट की मगर डोर पूरा अचानक से हैफेजर्डली मतलब ऑटोमेटिक जो है उसका वो क्लिप पे हाथ गिर गया, डोर ओपन हो गया मगर यहाँ पे उसकी लर्निंग नहीं हुई, जस्ट खुल गया बोल के चली गई। तो जब ये बढ़ता गया एक्सपेरिमेंट पहली बार जब निकाली उससे पहले जितने बार कोशिश करी थी वो कोशिशें जो है हर बार कम होती गई। पहली बार अगर 10 बार अगर हाथ मारी तो उसमें से 1 बार लग रहा था, दूसरी बार में क्या 9 बार हो गया, तीसरी बार ऐसा 8 बार हो गया, ऐसा एक बार तो अचानक फिर हो गया। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि वो डायरेक्टली उसी को मारने लगी, बाहर जाने लगी, खाने लगी। तो बच्चे जो है ट्रायल एंड एरर से बच्चे बोल के नहीं हम सभी लर्निंग जनरली लर्निंग की बात हुई, हम स्कूल से रिलेटेड नहीं तो बार बार बच्चों का एग्जाम्पल ले। तो बच्चे जो है ट्रायल एंड एरर से ही सीखते। अब हमारे सामने अगर बच्चे छोटे बच्चे अगर डिसएडवांटेज इट्स लेंथी प्रोसेस स्लो होता मगर इस टाइप की लर्निंग को अवॉइड भी नहीं कर सकते होना पड़ता ट्रायल एंड एरर के बगैर लर्निंग को अवॉइड भी नहीं कर सकते। अब छोटे बच्चे अगर हमारे घरों में बड़े होते हुए अगर हम देखें तो जब चलना शुरू करते रहते, अब वॉकर में मेरे बच्चे को वॉकर में पकड़ा चलना तो फर्स्ट जब बिठाया तो चुप बैठ गया था, मैं ढकल रहा था पीछे से तो फिर भी पैर से चलने की कोशिश वो नहीं कर रहा था। अचानक एक दिन और सामने कुछ रखे थे वो लेने के लिए पैर प्रेस करा तो आगे गया। तो शायद हमारा उसके जहन में डेवलप हो चलने के लिए ऐसा ट्राई करें, दूसरी बार शायद वो जहन में नहीं बैठा होगा कि ऐसा पैर मारने से आगे बढ़ते हम बोल रहे। और स्लोली क्या हो गया, गलतियां हुए, ट्राई करे, एरर हो गए, रेक्टिफाई करे, फिर इस तरह से हम बढ़ते। तो मैं यही समझ रहा था कि जब भी ये ट्रायल एंड एरर की थ्योरी सुन रहा था तो हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हम चाहते ये कि एक बार ये थ्योरम एक्सप्लेन करा तो तू कल परफेक्ट होना इसके अंदर। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर की अगर इंप्लीमेंट करें हम थ्योरी तो हम समझ सकते हैं कि पहली बार जब हम सीखने की कोशिश करता 10 गलतियां करता एक चीज सीखता, दूसरी बार जब कोशिश करता शायद 10 ही गलतियां 10 ही करता मगर चीजें 2 सीखता। तो ऐसा उसकी लर्निंग बढ़ रही, मिस्टेक्स कम होते जाते, लर्निंग बढ़ती जाती, मिस्टेक्स जो पासिंग पैकेज है उसको ऐसा कर सकते हैं क्योंकि लेंथी प्रोसेस है पासिंग पैकेज को अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलना जरूरी है ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी हम घर में देते, वो अपॉर्चुनिटी जैसा दिखता नहीं क्या नहीं, यहाँ बैठ के जरा ये करके बताओ उनको बोले तो एक बार में गलती होती। अब पहली गलती पे अगर हम डांटे तो वही सबसे बड़ा एरर हो जाता, नेक्स्ट बच्चा ट्राई करने की कोशिश नहीं करता। लेंथी प्रोसेस तो है, उसके वास्ते टीचर को क्या है सबसे ज्यादा सबर टीचर को रहना उनको बोलते। तो ये लर्निंग में जो अप्रोचेस थे उसमें बिहेवियरिज्म में एक जस्ट ट्रायल एंड एरर की डिस्कशन पे मैं मेरा सेशन मतलब जो प्रेजेंटेशन था वो एंड कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अब डेफिनेशन को कोई बोल सकते हैं अपनी तरफ से लर्निंग को बोलते हैं। पोलर्स के बारे में सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ पोलर्स पर है ना ऐसे है ना पिंजरे में है ना बंदर को छोड़ के लकड़ी कुर्सी मेज वो सब फेंक देते हैं, पर है ना मौस लगा रहता, मौस का छुट्टा, क्योंकि बंदर को मौस बहुत पसंद। तो खाने के लिए उन्हें पहले उछलता, जैसे आप बोले सीखने के लिए, जैसा बिजली का एग्जाम्पल दिए थे, उछलता बाद में लकड़ी लेता, देखता नहीं लगता, फिर बाद में कुर्सी रखता, फिर चढ़ को लकड़ी की तरह देखता, फिर हर एक 2 कुर्सी उसके मेज के ऊपर हर एक कुर्सी रखता। जब उन्हें सीखता तो फिर खाने का सीखता। उसके बाद वैसे ही फेंक दियो, पहले उन्हें वो लकड़ी विकड़ी नहीं लेता, पहले मेज रखता, कुर्सी रखता, चढ़ता, लकड़ी लेकर थोड़े खाता, ट्राई करके मेरी छुट्टी एक बात थी में
ये जो यूज कर कोई रहे हैं डेफिनेशन आया क्या? डेफिनेशन बोल के नहीं, चेंज हुआ क्या? लर्निंग का बन सकता। लर्निंग से रिलेटेड शुरू में जो भी थे, अब थोड़ा आसानी से और कुछ बोल सकते हैं लर्निंग के बारे में? सर हम एक नया चीज निकाले चलते चलते, लर्निंग वो चीज है उसको बोलते हैं जो हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। डिफाइन कर सकते हैं वैसा भी लर्निंग। और वो जिंदगी को भी जिंदगी जो हम चला रहे हैं कर रहे हैं उसको एक लर्निंग को जिंदगी एक लर्निंग ही है हमारी। हाँ, ये तो सबसे बड़ा डेफिनेशन हो गया। जो हम जिंदगी कर रहे हैं अद्भुत एक जो है तरबियती छह बोल सकते हैं। ये टॉपिक अगर अल्लामा को दिए तो बहुत शरई एतबार से बहुत जबरदस्त बयान कर सकते हैं अल्लामा। कोई एक बोले तो उस पर एंड कर देंगे एक बार, एक ही कोई एक नया टाइप से नया बोले तो नहीं, सुनते सुनते अरे ऐसा भी लर्निंग को बोल सकते हो कि अगर आया सही है। जैसा हम ये एग्जांपल दिए ना, वही लर्निंग ही छोड़, वो लर्निंग ही छोड़। जैसा आपने बिल्ली का बोल दिए, हाँ मैंने बंदर कर दिया, वो भी लर्निंग ही है। एक बार बेंगलोर में हम जू में गए थे, वहाँ पे भी बंदर ऐसी फ्रूटी की बोतल उसके सामने ठहर के लोग ऐसा पी रहे थे। उसके सामने जब बोतल रख रहे थे वो पकड़ के बस वो सिगरेट लेने जा रहा था, 2-3 बार फेल हुआ, पर एक बार लेके परफेक्ट अगर सेम हम जैसा लेके पी रहे थे वैसा ही लेके और पीना शुरू करा। हमारे बच्चे की बता रहा हूँ मैं, जैसा बच्चे बोले चलने पुश करने से लर्निंग सिखा होगा, हमारे बच्चे को मेरे हिसाब से हमारे बच्चे को भी हर चीज कोई भी चीज मुंह में नहीं हम छी बोलने वाले, छी नहीं छीना है तो एक दो बार लिया हम बोलने के बाद भी हर बार ऐसा बोलने लगे, जब कोई चीज उन्हें उठा रहा था चाह रहा था छी बोलना छोड़ दिया, नहीं लेना, ये भी लर्निंग होगी। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। मदर लैब से ग्रेव लैब तक सीखते हैं लोग, तो इसमें जो हम बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, जैसे कि डिपेंड अपॉन इंटरेक्शन जो हम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बिहेवियरिज्म जैसा बता रहे थे, बिहेवियरिज्म उसमें भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सोशल बिहेवियर हो गया, इन्वायरमेंटल बिहेवियर हो गया, और जैसे कि हम देखते हैं सबसे बेहतर लर्निंग का बेस्ट जो ऑफिशियली जो इस्तेमाल करते हैं HR डिपार्टमेंट में। ऐसा HR डिपार्टमेंट जो होता है, HR डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन रखकर हाउ टू टेक द वर्क, फिर वहाँ पर एक टारगेट्स देते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है लर्निंग में, वो लोग क्या करते हैं लर्निंग प्रोसेस में लोग टारगेट को अचीव करते हैं। अब जैसे कि कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आ गया, आई टेक एग्जाम्पल मार्केटिंग बता रहा है, एक फ्रेशर MBA चला गया, उसको पता नहीं है कि कैसे काम करना है, खाली वो पढ़कर आ गया, एक लर्निंग होगी उसकी। ये कॉन्सेप्शन लर्निंग जो आप बताया, कॉन्सेप्ट किया उसको लर्न करके आता है। अब प्रैक्टिकली लर्निंग क्या होता है, उसको टारगेट देते हैं, इस तरीके से आप जैसे मान लो HR डिपार्टमेंट उसको एक अपॉइंट करा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, बट उसको पता नहीं कि भाई हाउ टू अप्रोच द डॉक्टर, कंपनी उसको कैसा करना। अब एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसको फिर कैसा एलाबोरेट करना, एक्सप्लोर करना, प्रेजेंटेशन देना, सारी चीज़ें जानने के बाद उसको क्या होता है वो अपने टारगेट को अचीव होता है। तो यहाँ पर इन द सेंस उन्हें सिर्फ पहले जो पढ़ा था उस टारगेट अचीव लर्निंग की वजह से हुआ। इसका मतलब लर्निंग वो है, वो चीजें जो हमारे को हमारे टारगेट तक जाने में मदद करती है। बिल्कुल मदद करती है। ये डेफिनेशन होता है लर्निंग। लर्निंग वो चीज को बोलेंगे जो अगर हमारे अंदर आ गई तो हम हमारे टारगेट तक जा सकते तो इस विदाउट लर्निंग सर अचीव। हाँ, और एक है जो सिंपल बता रहा हूँ, आजकल जो कोरोना चल रहा है, कोरोना का सब बोल रहा हूँ, कोरोना चल रहा है, आज के पेरेंट्स बता रहे हैं बच्चों को मालूम नहीं था पहले कोरोना क्या था, तो बच्चों को जो सैनिटाइजर लगाना, दूर रखना, डिस्टेंस रखना, फिर है ना नोज पे मास्क लगाना, ये पेरेंट्स बता रहे हैं, लर्निंग सिखा रहे हैं, स्कूल वाले सिखा रहे हैं, या इसे ये भी बोल सकते हैं लर्निंग वो चीज है जो हमारे को नुकसान से बचा रही है। बिल्कुल सही बात। लर्निंग उसको बोलेंगे अगर वो हमारे अंदर आ गई तो हम नुकसान हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए, एक सीख है हमारे नुकसान से बचा अगर कोई चीज सकती तो लर्निंग। बिल्कुल सही। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर फील्ड में लर्निंग है सर। उधर से कुछ आया क्या? उसके साथ एक बात बोला था, जिंदगी की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस सिंपल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक चला।
तो माशाल्लाह ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा बोले सर, आप बहुत अच्छा बोले माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो आदमी नहीं था। ये बंद कर दीजिए। Inshallah, tomorrow again we will have one session. Inshallah. तो ब्लॉग का कभी कल